हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में कई सारे स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस लिए गए हैं। जो भी स्ट्रक्चर्स मिलेगा जिसमें टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद से ओके। और समझते हैं टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो को आप अंत तक देख लेते हैं तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपको ये परेशान नहीं करेगा। ओके, तो मैं यही चाहूँगा कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हर एक स्ट्रक्चर सही से क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला स्ट्रक्चर है हैव हैज़ हैड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैव हैज़ हैड को आप यूज़ करते होंगे। ओके, उसमें आपको टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना। ओके, इसका मतलब क्या होता है? कंपल्शन, या फिर हम ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे जाना पड़ता है या मुझे जाना है। ठीक है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको बस समझना है। ठीक है, जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, राइट, हम ऐसे कहते हैं। लेकिन मुझे यही कहना है कि मुझे भेजा जाना है, मतलब यह काम किया जाना है, मतलब यह काम करना है। आपको ये नहीं कहना यह काम किया जाना है। ऐसे कहते हैं क्या हिंदी में? हिंदी में सिंपली ऐसे कहते हैं यह काम होना है, यह काम होने को है। ऐसे कहते हैं यह काम होना है। ठीक है, कौन करेगा फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हम डूअर को नहीं दिखाएंगे, सिंपली हम ये बताएंगे यह काम होना है। उस जगह पे हम पैसिव की यूज़ करते हैं। अगर हमें पता होता कि एजेंट ये है, ये सब्जेक्ट है, तो उसको हम डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी एक्ट में बना देते, फिर वो पैसिव क्यों बनाएंगे? ओके, इसलिए हम यहाँ पैसिव यूज़ करते हैं। हैड को पास्ट में और हैव हैज़ प्रेजेंट में। ओके, मतलब कोई भी इवेंट, कोई भी कार्य होता है, बाकी होता है अभी करने के लिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी हो गया, मतलब मुझे काम करना है। ठीक है, तो हम कहते हैं मुझे आई हैव टू वर्क, मतलब ये काम तो अभी बाकी है ना करने के लिए, इसलिए वो काम को करना बाकी है। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अच्छा, क्या होता है कि हमें ऐसे भी बोलना पड़ता है जैसे कि मुझे खेलना पड़ता, तो कहीं ना कहीं ये डेली एक्टिविटी को बताता है। जैसे मुझे रोना पड़ता, मुझे हर दिन ये काम करना पड़ता है, इस तरह से मुझे करना पड़ता। तो ये क्या बता रहा है कि एक्टिविटी को भी बताता है कि हाँ अब क्या आपको करना पड़ता है। ओके, सिचुएशन सेम ही होता है, उसका भी सेम एज इट इज़ है, उसे भी करके आप बना सकते हैं, सेम फॉलो करके आप बना सकते हैं वैसा ही। तो आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। जैसे यह काम आज ही किया जाना है, यह काम आज ही किया जाना है, लेकिन हम हिंदी में इस तरह से भी कहते हैं यह काम आज ही होना है, यह काम आज ही होना। ठीक है, मतलब सेम ही है। ओके, तो आप कह सकते हैं दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे, दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे। ऑलराइट, प्रोजेक्ट अगले माह पूरा होना है, द प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट मंथ। यहाँ पे नेक्स्ट के साथ इन नहीं लगाते। ओके, कल घर की सफाई करनी है, द हाउस क्लीनिंग हैज़ टू बी डन टुमारो। इस बात की सत्यता के लिए दोबारा जांच करनी थी, दिस थिंग हैड टू बी चेक्ड अगेन फॉर करेक्टनेस। अगला स्ट्रक्चर है इज, एम, आर, वाज वर्ब पास्ट में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि कोई भी कार्य होना बाकी होता। ठीक है, हिंदी में कई बार हम कहते हैं को है या काम होने को है, मैं जाने को हूँ। ठीक है, तो हम पैसिव में देखते हैं इसे कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पैसिव में मान लो, एक्टिव तो आप सिंपल कह सकते हैं मैं जाने को हूँ, मतलब मुझे जाना बाकी है, तो मैं कहता हूँ आई एम टू गो, आई एम टू गो, राइट। लेकिन पैसिव में ज़्यादातर इसे यूज़ किया जाता है इस तरह से कुछ, जैसे यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना है, और किसके द्वारा, तो बाई शब्द दिखा सकते हैं, लेकिन स्पोकन में ऐसा कुछ नहीं किया जाता। स्पोकन इंग्लिश में सिंपली आपको स्पोकन स्टाइल में बोला जाता है। ठीक है, तो उसे आपको बोलना है, जैसे अ न्यू हॉस्पिटल इज़ टू बी बिल्ट हेयर। अब यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ टू बी बिल्ट हेयर, इसे हटा देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से निकाल कर फर्स्ट में भी लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ। यहाँ मैं बताता हूँ कैसे। देखो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टू बी बिल्ट मतलब मिनी जो पैसिव यहाँ पे, ये मैं निकाल लेता हूँ, और निकाल करके मैं ऐसे करता हूँ, मेरी बातों पे ध्यान करना। ठीक है, टू बी बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर। ओके, या फिर मैं कह सकता हूँ टू बी बिल्ट अ न्यू हॉस्पिटल हेयर इज़ सो इम्पॉर्टेंट, राइट। तो मैंने यहाँ क्या किया, टू बी को पहले लेकर के आया। और ये भी हम ऐसे बोलते हैं जैसे टू एक्सरसाइज एवरी डे इज़ क्रूशियल, ऐसे हम यूज़ करते हैं, ये भी एक सेंटेंस बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। इसलिए यहाँ पे क्या किया, टू बी को निकाल करके सबसे पहले मैंने लगा दिया, राइट। तो ये भी कहोगे कि एक स्ट्रक्चर बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप कहीं पे भी टू बी को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कहीं पे भी, कई बार क्या होता है पर्पस दिखाने के लिए हम जब यूज़ करते हैं वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ये इसे हम मिनी पैसिव कहते हैं। इसे आप इन्फिनेटिव में निकाल करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। ये आप पे निर्भर करता है कि हाँ सूटेबल हो रहा है कि नहीं, और सही से मतलब हर जगह पे फिट होगा, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा हाँ ये सेंटेंस ऐसा बन पाएगा या नहीं। अगर आपको लगता है हाँ ये बन पाएगा तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना है, अ न्यू हॉस्पिटल इज़ टू बी बिल्ट हेयर। इसे पूरा करना है, इसे
पूरा करना है या फिर इसे पूरा किया जाना है। हिंदी कुछ ऐसे भी लोग सोचते हैं। दिस इज़ टू बी डन, दिस इज़ टू बी डन। हमारा काम कल ख़त्म होने वाला है। आवर वर्क इज़ टू बी फिनिश टुमारो, आवर वर्क इज़ टू बी फिनिश टुमारो। आपको यहाँ नामांकन होना है। यू आर टू बी रजिस्टर्ड हेयर, यू आर टू बी रजिस्टर्ड हेयर। ऑलराइट, सेम सेंटेंसेस को पास्ट में देख लेते हैं। सेम है, यहाँ पर एक नया हॉस्पिटल बनना था। अ न्यू हॉस्पिटल वाज टू बी बिल्ट हेयर। इसे पूरा करना था। दिस वाज टू बी डन। हमारा काम कल ख़त्म होने वाला था। आवर वर्क वाज टू बी फिनिश्ड यस्टरडे। यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पे यस्टरडे होगा। आपको यहाँ नामांकन होना था। यू वर टू बी रजिस्टर्ड हेयर। ऑलराइट, तो आपको यही की पॉइंट याद रखना है। जैसे कि हैज़ था यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी क्या हो गया, वॉज आ गया। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ पे अभी हम हैज़ हमने पढ़ा, उसके बाद यहाँ वॉज, इज़, वर, जो भी हो रहा अभी सेम आगे और भी देखेंगे। यहाँ पे येट भी हो सकता है, नीड होगा, वांट होगा, कैसे कैसे चेंज करते रहेंगे वो आपको देखना है। और की पॉइंट को आपको समझ करके रखना। आपको होल स्ट्रक्चर मतलब पूरा स्ट्रक्चर्स को रिमेंबर नहीं करना, आपको सिंपली की पॉइंट को याद रखना, उसके बाद माइंड में रखना और एक एक सेंटेंस को आपको माइंड में हमेशा के लिए रखना, उसको रिपीट करना है। और अपने जो भी सेंटेंस आपको लगता है कि फिट है ये, आप उसको पहले ध्यान से समझ लेंगे। उसके बाद लिसनिंग करना आपको। जितना अच्छा आप लिसनिंग करेंगे उतना अच्छा आप स्पोकन में बोल पाएंगे। ओके, स्पोकन इंग्लिश वही अच्छा बोलता है जो जितना ज़्यादा सुनता है। आप छोटे छोटे नेटवर्क कार्टून जो होते हैं, नेटवर्क कार्टून या फिर कह लो कॉमिक्स, पता नहीं क्या क्या कार्टून वगैरह होते हैं, वो सब सुना करो। वो सब सुनने से आपकी लिसनिंग पावर बढ़ेगा, लिसनिंग कैपेसिटी अच्छा होगा। उसके बाद आप बोलना भी शुरू कर देंगे। अगला स्ट्रक्चर है, अगला स्ट्रक्चर को वांट या फिर वांट्स, वांटेड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये भी काफ़ी यूज़ होता है, आप भी इसे यूज़ करिए। अगर मैं कहता हूँ मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाया जाए, ठीक है, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे पढ़ाए। कोई मतलब यहाँ पे तो कोई का मतलब किसी का नाम नहीं है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट समवन टू टीच मी। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाया जाए। ठीक है, कौन पढ़ाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, टीचर हायर करो, जो करना करो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पढ़ाया जाए। तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू बी टॉट। ओके, वांट के बाद अगर किसी थर्ड पर्सन की आप बात करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हिम, मी, यू आप यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। ओके, जैसे सेकंड सेंटेंस को यहाँ पे देख सकते हैं, वह चाहती है कि इसे इंसल्ट किया जाए। इसे मतलब को यहाँ थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो वो कह रही है कि वह चाहती है, उसका इच्छा है कि इसे इंसल्ट किया जाए। तो वह कह सकती है शी वॉन्ट्स, या कोई भी कह सकता है, मतलब कि शी वॉन्ट्स हिम टू बी इंसल्टेड। ओके, बाय लगा सकते हैं। यहाँ पे जो मिनी पैसिव होता है, जब भी आप चाहें बाय दिखा करके जो एजेंट है जिसके द्वारा होना चाहिए काम दिखा सकते हैं, लेकिन स्पोकन में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं दिखाया जाता। ओके, ये भी बड़ा ही आसान है, सिंपल है, यूज़ करिए क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। तो आप भी पीछे नहीं रहिए, आप भी इसे यूज़ करिए। थर्ड एग्जांपल है, मैं चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए। मतलब मैं चाहता हूँ मुझे खुद की वॉइस या खुद की बातें सुनी जाए। तो मैं कह सकता हूँ आई वॉन्ट टू बी हर्ड, आई वॉन्ट टू बी हर्ड। अगला स्ट्रक्चर है नीड, नीड्स, नीडेड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, पास्ट में नीडेड हो जाएगा, नीड होगा प्रेजेंट में। ऑलराइट, उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल होता है इसका, जैसे मुझे जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू गो। मुझे खेलने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। ज़रूरत के लिए फॉर्मली मतलब एकदम फॉर्मली बहुत ऑफिशियली लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, मैं देखा हूँ। ठीक है, और अच्छा लगता भी है, नीड, आई नीड टू गो, अच्छा लगता बोलने में। राइट, तो इसे हम टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ देखेंगे। जैसे यह काम किया जाने की आवश्यकता है, मतलब ज़रूरत है। ठीक है, एक नीड है, ज़रूरत है कि यह काम किया जाना चाहिए। ठीक है, नीड मतलब चाहिए भी होता है, तो हम सिंपली हिंदी में चाहिए भी कह सकते हैं, आवश्यकता कह सकते हैं, ज़रूरत कह सकते हैं, जो ठीक लगे आपको कह सकते हैं, बनना वैसा ही है। दिस वर्क इज़ टू बी डन कह रहे थे, यहाँ पे नीड लगाएंगे। और एस ई एस की बात है तो आपको पता होगा कि कैसे हम एस और एस लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, दिस वर्क नीड्स टू बी डन। सेकेंड सेंटेंस है, वो समय पर खरीदा जाना था, उसे समय पर खरीदा जाना था। दैट नीडेड टू बी परचेस्ड ऑन टाइम। घर को सफाई की आवश्यकता है, घर को सफाई की आवश्यकता। द हाउस नीड्स टू बी क्लीन। यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में मैं कह दिया हूँ जाना था, मतलब सेंस वही है, ज़रूरत है। ठीक है, ये तो आप पे निर्भर करता है कि क्या कहना है मुझे। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके,
पास्ट में या फिर प्रेजेंट में, जहां आप चाहें लगा सकते हैं। आप इवन कि फ्यूचर में भी लगा सकते हैं, नो डाउट। ओके, लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइकली का मतलब क्या होता है? संभावना है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ अभी हुआ नहीं है, मतलब संभावना वाली बात हम जब करते हैं उस जगह पे हम लाइकली को यूज़ करते हैं। जैसे मुझे जाने की संभावना है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम लाइकली टू गो। ओके, और इस तरह से भी कह सकते हैं इट इज़ लाइकली दैट आई एम टू गो। मतलब कई तरीके हैं कहने की, लेकिन यहाँ पे हम आज पढ़ रहे हैं लाइकली टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑलराइट, तो मैं कह सकता हूँ यह फिल्म कल पूरे होने की संभावना है। मतलब पूरी जो अभी है सो होना बाकी है, संभावना है कि कल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ दिस फिल्म इज़ लाइकली टू बी कंप्लीटेड टुमारो। अगला सेंटेंस है वह बहुत बीमार है, इसलिए उसकी बारीकियों का पूरी तरह से ध्यान रखा जाने की संभावना है। तो कह सकते हैं शी इज़ वेरी इल, सो शी इज़ लाइकली टू बी क्लोजली मॉनिटर फॉर हर डिटेल्स। अगला स्ट्रक्चर है यट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यट को आप सिंपल में भी यूज़ करते होंगे, जैसे आई एम यट टू गो, मतलब मुझे अभी जाना बाकी है, मुझे अभी भी जाना है, ठीक है। अभी भी, यट के लिए अभी भी सेंस में ले सकते हैं। और एम टू भी तो सिंपली कहते हैं आई एम टू गो, मतलब मैं अभी जाने को हूँ। इसका भी मतलब यही निकलता है कि मैं जाने वाला हूँ, अभी मैं गया नहीं हूँ, मतलब मुझे जाना बाकी है, राइट। और यट का फीलिंग है अभी भी मुझे, मतलब मुझे अभी भी जाना है, तो मैं कहता हूँ आई एम यट टू गो, आई एम यट टू प्ले। ऑलराइट, तो इसे हम क्या है अभी इसमें हम पैसिव में देखेंगे। ओके, जैसे अगर मैं कहता हूँ उसे अभी भी पूरी तरह से समझना बाकी है, मतलब वो पूरी तरह से समझा नहीं है, मतलब उसे अभी पूरी तरह से समझना बाकी है। तो कह सकते हैं ही इज़ येट टू बी फुल्ली अंडरस्टूड। ही इज़ येट टू बी फुल्ली अंडरस्टूड, मतलब पूरी तरह से समझना बाकी है उसे। ओके, यह काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब नहीं हुआ है, इसका मतलब भी यही हो रहा है कि होना बाकी है, राइट। हिंदी है नहीं हुआ, लेकिन सेंस क्या, होना अभी भी बाकी है। तो कह सकता हूँ दिस वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड। उनकी कहानी अभी तक लोगों के बीच में मशहूर नहीं हुई है, मतलब होना बाकी है। देयर स्टोरी इज़ येट टू बी फेमस अमंग पीपल। देयर स्टोरी इज़ येट टू बी फेमस अमंग पीपल। उसका निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, मतलब होना बाकी है। हिज डिसीजन हैज़ येट टू बी मेड। यहाँ पे इज़ की जगह पे हैज़ भी लगा सकते हैं। ओके, और यहाँ पे डिपेंड करता है, इज़ की जगह कई बार आर भी हो सकता है, ठीक है, और हैज़ की जगह पे हैड भी हो सकता है पास्ट में, और हैव भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट पर कि क्या ऑब्जेक्ट रखा गया। ऑलराइट, अगला स्ट्रक्चर है रिक्वायर्ड टू। रिक्वायर्ड टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, नीड की जगह पे आप ले सकते हैं, नीड मतलब रिक्वायर्ड। ओके, ज़रूरत, आवश्यकता, उस जगह पे हम रिक्वायर्ड को भी यूज़ करते हैं। ओके, जैसे यह काम अगले हफ्ते ख़त्म किए जाने की आवश्यकता है। दिस वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट वीक। सभी छात्रों को परीक्षा के लिए तैयार रहना आवश्यक है। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। रिपोर्ट कल तक प्रस्तुत की जाने की आवश्यकता है। द रिपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय टुमारो। सभी उपकरणों की सुरक्षा के लिए परीक्षण किया जाना आवश्यक है। ऑल इक्विपमेंट इज़ रिक्वायर्ड टू बी टेस्टेड फॉर सेफ्टी। अगला स्ट्रक्चर है गोइंग टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपने नोटिस किया होगा गोइंग को लोग बहुत यूज़ करते हैं, गोइंग टू, राइट। ये नहीं कि मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने के लिए, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये तो होता ही है, लेकिन वाला है या फिर जा, मतलब गागे की सेंस में, मतलब सबका सेम ही होता है। जो आप ये भी कह रहे हैं ना मैं क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, मतलब वही होता है, मतलब कि अभी जाना बाकी है, आप जाकर के वहाँ खेलोगे, मतलब जो इवेंट है, जो भी कार्य है अभी हुआ नहीं है, राइट। एक चीज़ और मैं आपको ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, मैं नोटिस किया हूँ कि अमेरिकन लोग क्या करते हैं, जैसे इस तरह से बोलते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, जैसे कहते हैं माई मोबाइल नंबर इज़ 689 व्हाटएवर, जो भी, ठीक है। तो वो लोग इस तरह से भी कहते हैं सेम चीज़ को, माई मोबाइल नंबर इज़ गोइंग टू बी, माई मोबाइल नंबर इज़ गोइंग टू बी, उसके बाद बोलेंगे 689 व्हाटएवर दैट इज़। ओके, इस तरह से भी वो लोग बोलते हैं। तो उसमें नो डाउट वो लोग को जो भी समझ में आता अच्छे से और सही से बोल लेते हैं भी, तो हमें इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। ओके, तो आइए फिर टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को देख रहे थे। जैसे मुझे काम पर प्रमोशन मिलने वाली है, तो मैं कह सकता हूँ आई एम गोइंग टू बी प्रमोटेड एट वर्क। ओके, तो यहाँ पे हिंदी पे नहीं जाना आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है कि टू बी क्यों लग गया, क्योंकि मुझ पे ही कार्य होना है, मतलब कि कौन प्रमोशन मुझे देगा पता नहीं है। अगला सेंटेंस है ये जगह आने वाले सप्ताह में साफ हो जाएगी, मतलब हुआ तो नहीं है, होने वाला है, होने को है।
ठीक है, होने जा रही है, ये भी कह सकते हैं। मतलब तो वही है, सेंटेंस में आप कह लो होने जा रही है, या फिर हो जाएगी, या फिर होने वाली है, मतलब वही है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे गागे में लिखा हूँ। आप सोचोगे ये विल क्यों नहीं लगा रहा, मतलब वही है। ठीक है, ओके। तो दिस प्लेस इज गोइंग टू बी क्लीन्ड नेक्स्ट वीक। अगला सेंटेंस है, उसे उसकी उपलब्धियों के लिए एक मेडल मिलेगा। ही इज गोइंग टू बी अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज अचीवमेंट्स। अगला स्ट्रक्चर है लाइक टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। लाइक को वैसे ही यूज़ करेंगे जैसे आपने वांट को सीखा, वांट को आपने यूज़ किया, ओके, उसी तरीके से लाइक को भी यूज़ करेंगे। लाइक टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है, या फिर आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, ऐसे हम बोलते रहते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे हम टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद से देखेंगे। जैसे वह सम्मान पाना पसंद करती है, मतलब वह चाहती है कि उसे रिस्पेक्ट किया जाए, ओके, उसे रिस्पेक्ट पाना पसंद है। उस जगह पे हम लाइक उसके बाद टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं। जैसे शी लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, आप कह सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस है यहाँ पे, उसे पसंद है कि उसकी तारीफ़ किया जाना, मतलब उसे ये पसंद है कि उसे कोई तारीफ़ करे। ठीक है, यहाँ पे कोई के लिए समवन लगा सकते हैं, वो अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपली वर्ब की थर्ड फॉर्म की मदद से बना सकते हैं। ही लाइक्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, ही लाइक्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, वह चाहती है मुझे सराहना किया जाए, ठीक है, तारीफ़ किया जाए। थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे, थर्ड वन, हमें पहले से सूचित किया जाना पसंद है, मतलब हम चाहते हैं कि हमें पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाए, ओके। वी लाइक टू बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस। अगला स्ट्रक्चर है अबाउट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अबाउट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, अबाउट टू को यूज़ करते हैं जैसे मैं जाने ही वाला हूँ, मतलब मैं बस जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, ठीक है, आई एम अबाउट टू गो। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एज ए ऑब्जेक्ट कुछ भी रखना हो और उसके बाद हमें सेंटेंस को कंटिन्यू करना, तो आप रख सकते हैं सिंपल में, जैसे यह घर जलाया जाने वाला है, कौन जलाएगा ये पता नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, दिस हाउस इज़ अबाउट टू बी बर्न्ड। मेरी किताब परीक्षा में उपयोग किए जाने वाली है। माई बुक इज़ अबाउट टू बी यूज्ड इन द एग्ज़ाम। वह सड़क पार किए जाने वाले हैं, सॉरी यहाँ पे ये है सिंपल है, वे सड़क पार करने वाले हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं दे वर अबाउट टू क्रॉस द रोड, ये सिंपल वाली। ठीक है, थर्ड और नेक्स्ट वन है, यह निर्णय जल्दी ही लिया जाने वाला है। दिस डिसीजन इज़ अबाउट टू मेड सून। अगला स्ट्रक्चर है ऑट टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑट को यूज़ करते हैं, शुड को आपने पढ़ा होगा, यू शुड गो, आपको जाना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आप कई बार क्या होता है, ज़्यादा अगर फॉर्मली यूज़ करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं यू ऑट टू गो। ऑट टू का मतलब ही होता है शुड, मतलब कि ऑट टू को हम काफ़ी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन में, स्पोकन इंग्लिश में तो मैं यही नोटिस करता हूँ कि लोग शुड को प्रेफर करते हैं इंस्टेड इसके बजाय। ठीक है, ओके, तो आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, बड़ा ही आसान है। ओके, जैसे कमरा साफ़ किया जाना चाहिए, द रूम ऑट टू बी क्लीन्ड, सेम है एज इट इज़, जैसे शुड से भी आप बना सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। रिपोर्ट अब तक प्रस्तुत कर देनी चाहिए, द रिपोर्ट ऑट टू बी सबमिटेड बाय नाउ, उसे मीटिंग के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, शी ऑट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग, खाना पूरी तरह से पकाया जाना चाहिए, द फूड ऑट टू बी कुक्ड थ्रोली, यह समस्या जल्द ही हल की जानी चाहिए, दिस प्रॉब्लम ऑट टू बी सॉल्व्ड सून। अगला स्ट्रक्चर है एबल टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। एबल टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, एबल टू को कैन की मदद से, मतलब कैन और एबल टू को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कुछ भी फ़र्क नहीं होता। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन, और ये भी कह सकता हूँ आई एम एबल टू रन, आई एम एबल टू रन, मतलब मैं दौड़ पा रहा हूँ, मतलब दौड़ने में सक्षम हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, सबका मतलब एक ही होता। ठीक है, एबल टू। कई बार हमें हिंदी में इस तरह से भी सोचना पड़ता है, ओके मैं खेल पा रहा हूँ, आई एम एबल टू प्ले, आई एम एबल टू प्ले, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, एबल टू उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब एबल टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना। ओके, जैसे यह काम किया जा सकता, दिस वर्क इज़ एबल टू बी डन, या फिर कह सकते हैं दिस वर्क कैन बी डन, ये भी चलता, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे मेरा मकसद ये था कि टू बी एबल टू, मतलब जो एबल टू का यूज़ है वो समझा दूँ आपको। ठीक है, अगला सेंटेंस है इस घर को बेचा जा सकता है, दिस हाउस इज़ एबल टू बी सोल्ड, यह किताब पढ़ने योग्य है, ये भी कहते हैं हिंदी में, दिस बुक इज़ एबल टू बी रीड। अगला स्ट्रक्चर है डिज़र्व टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। डिज़र्व मतलब लायक। ठीक है, ये तो पैसिव में यूज़ ही होता है, जैसे वो इनविटेशन पाने लायक नहीं है, वो ऐसा लायक नहीं कि उसे इनवाइट किया जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं ही डजंट डिज़र्व टू बी इनवाइटेड,
वो रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं है। ही डजेंट डिज़र्व टू बी रिस्पेक्टेड, वो प्रमोशन के लायक नहीं है। शी डजेंट डिज़र्व टू बी प्रमोटेड। सिंपल है लेकिन यूज़ करिए। आई होप कि आपको सभी स्ट्रक्चर आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आप 400 से अधिक केवल एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स चाहते हैं, जैसा कि मैं पढ़ाते आया हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। उसी तरीके से 377 पेज आपको मिल जाएंगे उस ई बुक में, और 400 से अधिक एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है। सभी का 5-5 एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसे परचेस कर सकते हैं।